जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि पूजा करने के बाद कौन से ऐसे नियम होते हैं जो हमें जरूर अपनाने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए पूजा करने से तुरंत बाद ही। आप अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज बाबा की असीम कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे और मेरी माई की कृपा भी सदैव रहे। तो बोलिए जय सीताराम। जय श्री सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो हम पूजा करते हैं भगवान को, जब हम सुबह नित्य नेम अपनी दैनिक जीवन के अंदर जो भी पूजा करते हैं, उस पूजा के बाद हमें कुछ ऐसी विशेष बातों का हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। मैं वैसे कहने में तो बहुत सारी बातें हैं, और पूजा जो हम करते हैं अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, अपनी कुल देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं, जो ऐसी गलतियां होती हैं जो हम कर देते हैं, उन गलतियों को कभी भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि वो गलतियां क्या हैं? सबसे पहली बात, अगर आप पूजा करके हट रहे हो, आपने पूजा करी है, पूजा करके आप घंटा, डेढ़ घंटा, आधा घंटा जो भी आपने पूजा करी है, उसके बाद आप अब उठे हो, उठने के बाद आपको एक तो आसन कभी भी बिछा हुआ छोड़ना नहीं चाहिए। आसन को तुरंत उठा लेना चाहिए। कहा जाता है कि कलयुग का प्रताप जो है बहुत हैवी होता है। जैसे ही हम आसन छोड़ देते हैं तो हमारी पूजा का फल जो है वो नष्ट होने लग जाता है। तुरंत हमारे को आसन उठाना चाहिए। फिर दूसरा ये है कि अगर जब भी आप पूजा करके हट रहे हो, तो साधु संत, अगर आपके घर के बाहर कोई साधु संत, भिखारी या किसी भी प्रकार का मांगने कोई वाला। लाचार व्यक्ति या कोई भूखा प्यासा व्यक्ति आ जाता है, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उसको तुरंत अगर रोटी पानी आपके घर में है या कुछ ना कुछ आपको जरूर देकर भेजना चाहिए। ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। पता नहीं किस रूप में नारायण आ जाए, किस रूप में आपकी परीक्षा लेने भगवान आ जाए, किस रूप में मान लो आपके ऊपर दृष्टि डालने, आपके ऊपर कृपा करने, आपके गुरुदेव महाराज की कृपा आ जाए, आपके पितरों की कृपा आ जाए। उसके बाद क्या होता है कि पूजा करने के बाद तुरंत बाद आपको अपने घर के बुजुर्गों का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। घर के बुजुर्गों का, अपनी अपनी पत्नी पत्नी। का, अपने बच्चों का, माता पिता। कभी भी माता पिता का कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हाथ नहीं उठाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए पूजा करने के तुरंत बाद। इससे आपकी पूजा का फल जो है वो नष्ट होने लग जाता है। आप ऐसा कार्य करते हो तो कहीं ना कहीं पूजा जो है आपकी प्राप्त नहीं होती है। उस पूजा से आप पूजा नहीं कर रहे, वो एक किस्म का दोष। दोष उत्पन्न कर रहे हो। क्योंकि आपने जो कमाया, जो आपने आधा घंटा भगवान के श्री चरणों को अर्पण करने के लिए किया, उनको प्राप्त करने के लिए किया, उसको, उस पुरुषार्थ को आपने तुरंत नष्ट कर दिया। ऐसे पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए ही आप पूजा याचना कर रहे हो और उस पुरुषार्थ को बाहर जाकर वो नष्ट कर रहे हो। अगर आप अपने बुजुर्गों का अपमान कर रहे हो या कुछ भी ऐसा कार्य कर रहे हो, तो ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए। फिर एक बात यह भी है कि पूजा करने के बाद, तुरंत बाद पूजा करने के बाद आपको शौच नहीं जाना चाहिए। अब आप कहोगे अगर पेट में जोर से शौच लग रहा हो तो क्या करें? देखिए, मेरा फर्ज है बताना। हम जब पूजा याचना करते हैं तो हमारा अपने इष्ट देव से संपर्क जुड़ने की तरंगे निकलती है हमारी बॉडी से। हम अपने इष्ट देव शक्ति। की शक्तियां हमारे शरीर के इर्द गिर्द घूमती है, एक ओरा तैयार होता है। उस जैसा हम जितनी देर, मान लो हमने घंटा ध्यान लगाया, नाम जप किया, पूजा याचना करी, कुछ भी ऐसा किया, हमारे शरीर में वाना मल मूत्रों का जीव है, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब हम ध्यान लगा रहे होते हैं तो एक ऊर्जा को प्रकट कर रहे होते हैं। जाइए, 5 7 10 मिनट के बाद जाइए, लेकिन जब तक आपका शरीर शांत ना हो जाए, नॉर्मल स्थिति में ना हो जाए, तो उसमें जैसे शरीर पर सवारी आ गई तो आप उसके तुरंत बाद जाकर आप सोच जा रहे हो, तो इससे दोष उत्पन्न होता है। क्योंकि आपके शरीर पे जो ऊर्जा आ रही है, आप उसे दुर्गंध में आप लेकर जा रहे हो। ऐसा कार्य ना करना चाहिए, क्योंकि शरीर के साथ जुड़ी तो वैसे चीज पड़ी है, लेकिन ये बात मैं आपको मानता हूँ जुड़ी हुई है। अब कई व्यक्ति कहते हैं प्रेशर बहुत आ रहा होता है, क्या करे, जैसे कि टॉयलेट का या किसी भी प्रकार का या पेशाब का, तो ये कार्य अभी 10 5 7 मिनट रुकिए, मत्था टेकिए जमीन पे, जय श्री राम, अपने इष्ट का नाम लीजिए, पूर्ण पूर्ण बॉडी पर 3 बार ऐसे मत्था टेकिए और प्रार्थना कीजिए, जो भी शरीर की एनर्जी है उन्हें मैं स्थान देता हूँ, और ऐसा कार्य वो है। और जनेऊ अगर धारण कर रखा है तो कान पर लपेट कर ही ये जाना होता है। और पूजा करने के तुरंत बाद संभोग नहीं करना चाहिए।
ये अगर क्रिया करते हो तो आप अपनी जितनी भी पूजा पाठ आप कर रहे हो सब व्यर्थ कर रहे हो, सब कुछ व्यर्थ कर रहे हो आप। क्योंकि कई बार अब आप सोच रहे होगे कि ये कोई करता है, आप अपने आप को समझदार समझोगे कि ऐसा कुछ करता है, लेकिन कई लोगों के अंदर मरीन शक्ति उत्पन्न होती है, एक शरीर में दो शक्ति भी आ जाती है। इस पे वीडियो बना रखी है। अब मान लो आपका ऐसा कोई मन नहीं है, आपका ऐसा कोई मन नहीं है कि आप कोई भी ऐसी गलत क्रिया करें, लेकिन क्या पता आपके प्रतिद्वंदी का मन हो, तो आप अगर उनसे अब उन्होंने ऐसा प्रयास किया और आप उसी समय उस प्रयास के लिए व्याकुल हो गए, तो आप अपने पुरुषार्थ को नष्ट कर रहे हो भैया। ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए, दोष उत्पन्न कर रहे हो, कभी भी ऐसा काम नहीं कीजिए, क्योंकि आप शक्ति की आराधना कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, और भक्ति के बाद इस प्रकार का कार्य कभी आपको शोभनीय नहीं देता, और ना ही इस प्रकार के कार्य से आप अपने पुरुषार्थ को खो बैठोगे, अपने तप को खो रहे हो आप। ऐसा काम कभी ना कीजिए। ये व्याकुलता अगर मन में उत्पन्न हो रही है तो उसको ही कंट्रोल करना है, उसी को ही तो संभालना है, उसी इंद्री को ही तो रोकना है। हाँ, आप घंटा 2 घंटा बाद आप अपना जैसे भी आपका नॉर्मल स्थिति होती है, तब आप जैसा जीवन जीते हो उस प्रकार से जी सकते हो। कुछ ऐसी विशेष बातें होती है, किसी भक्त ने कहा कि गुरुदेव हमें पूजा के बाद कुछ ऐसी विशेष बातें बताइए कि जो वैसे तो बताने में बहुत सारी बातें होती है, लेकिन जैसे कि नेल्स नहीं काटने चाहिए तुरंत, ऐसे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुछ विशेष बातें जो मेजर मुझे लगी आपको बतानी, तो वो मैंने बता दी। इस बातों को अपने जीवन में धारण कीजिए, और कभी भी ऐसी गलती ना तो कीजिए, ना किसी को करने दीजिए अपने घर के अंदर। वीडियो को शेयर करके और अपने वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि 2 लोगों के पास ऐसी वीडियो जाए, और आप वो भी क्या पता अपना पुरुषार्थ खो रहे हो, तो अपने पुरुषार्थ का आपका पुण्य है, आपकी कृपा है, आप अपने पास रखिए। बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।